शङ्करः पातु जठरं गिरिजापति नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटिव्याघ्र। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया हमारी ज्योतिष विज्ञान की वर्गा चार्ट्स पे शुरू की गई श्रृंखला को आगे बढ़ाने का। पिछली वीडियो पे मैंने आप लोगों से दशांशा चार्ट और D10 चार्ट के सिग्निफिकेंस पे, उसके इम्पोर्टेंस पे, उसको कैसे रीड करा जाता है, इस पे मैंने आप लोगों से बात करी थी। आज इस वीडियो पे मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ हमारे ज्योतिष विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण वर्गा चार्ट के बारे में, जो कि है षष्टियांशा चार्ट, जिसको D60 चार्ट भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे को इस चार्ट पे बात करने का आइडिया इस वजह से आया क्योंकि हाल फिलहाल में जो मैंने केतु ट्रांसिट पे वीडियो बनाई थी, जब मैं फल बता रहा था तब मैंने बताया था कि अगर पंचम भाव का, पूर्व पुण्य का कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा तो उस चीज़ को आपको वैलिडेट करना है, आपको क्रॉस चेक करना है D60 चार्ट में जाके बिफोर कमिंग टू एनी कंक्लूजन। तो उसके बाद आप में से काफ़ी लोगों की मेल्स आई और कमेंट्स भी आए थे कि षष्टियांशा चार्ट को कैसे रीड करते हैं, उसका क्या महत्व होता है। तो जिस वजह से फिर मेरे को लगा कि आज अब इस टॉपिक पे भी आप लोगों से बात करी जानी ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, आज का जो कंटेंट होगा आज की इस वीडियो का इस सब्जेक्ट पे, वो मैंने 3 लेवल्स पे डिवाइड करा है। पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि D60 चार्ट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। दूसरे लेवल पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको इसको रीड करना है तो किस पैमाने पे, किस स्केल पे आप D60 चार्ट को रीड करेंगे। और तीसरे लेवल पे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग एक रेफरेंस चार्ट, एक सेलिब्रिटी का रेफरेंस चार्ट लेंगे और उसके माध्यम से हम लोग इसके महत्व को, D60 चार्ट के इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन D60 चार्ट पे। दोस्तों देखिए, अगर हम लोगों को षष्टियांशा चार्ट की एप्लीकेशन या उसका महत्व समझना हो तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि षष्टियांशा चार्ट आपकी लगन चार्ट में राशि का 60th डिवीजन है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि इसके लिए आपका जो टाइम ऑफ बर्थ है उसमें एक्यूरेसी कितनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ में 2 मिनट से ज़्यादा की भी वेरिएशन आई तो इसका मतलब आपके षष्टियांशा चार्ट का जो लगन है वो चेंज हो जाएगा। तो पहली चीज़, जो टाइम ऑफ बर्थ है उसमें एक्यूरेसी हमें चाहिए। दूसरी चीज़ कि ये किस बारे में बताता है, तो देखिए दोस्तों, इसकी एप्लीकेशन, इसका महत्व आप इस लेवल पे समझ सकते हैं कि ये हम लोगों को जानकारी देता है आपके लगन चार्ट में ग्रहों की जो डिग्निटी है उनको बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप समझ सकते हैं कि उनके फल देने की क्षमता किस स्तर की है। तो एक चीज़ तो इसकी एप्लीकेशन ये होगी। साथ साथ ये आपको आपके पास्ट लाइफ के मेरिट्स के बारे में भी जानकारी देता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है, जिसको वेदों की नेत्र भी बोला जाता है, तो ज्योतिष और जो वैदिक वे ऑफ टीचिंग है वो सब इस पे ही आधारित है कि हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों के आधार पे ही हमें इस जीवन में हमें जो अड़चनें मिलती हैं, जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, चाहे हमारे हाथ की लकीरें हों या हमारी पत्री में ग्रहों की स्थिति हो, वो काफ़ी कुछ इस पर डिपेंड करती है कि हमारे पास्ट लाइफ के मेरिट्स कैसे थे। जैसे बोलते ना दोस्तों कि इंसानी जीवन भी आपको 84 लाख विभिन्न योनियों के बाद मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप सदर्न इंडिया में, जहाँ पे नाड़ी रीडिंग का भी काफ़ी ट्रेंड है, तो नाड़ी रीडिंग भी इसी बेस पे आधारित होती है कि हमारे जो कर्मास हैं पास्ट लाइफ के, वो सारे उन ताम्रपत्रों में लिखे हुए हैं। मैंने खुद अपनी नाड़ी रीडिंग की वैलिडेशन और ऑथेंटिकेशन अपने लगन चार्ट के साथ साथ मैंने षष्टियांशा चार्ट में भी पाई थी। तो इससे आप समराइज कर सकते हैं कि षष्टियांशा चार्ट की अगर एप्लीकेशन, उसका महत्व आपको समझना हो तो आपकी ग्रहों की जो ट्रू डिग्निटी है बिल्कुल सूक्ष्म लेवल पे ये उसकी जानकारी देता है, और दूसरा ये आपको बताता है आपके पास्ट लाइफ के मेरिट्स के बारे में। अब देखिए दोस्तों, अगर हमें ये समझना हो कि इसको हमें रीड कैसे करना है, क्योंकि देखिए दोस्तों, काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग आपने सुना होगा कि इसके पास दैविक शक्ति है या अपने पूर्वजों की या फोर फादर्स की ब्लेसिंग है, या काफ़ी बार लोग ऐसे भी बोलते हैं इसको कर्स लगा हुआ है, इसको कोई श्राप लगा हुआ है। तो इस तरीके की ईदर इट्स ब्लेसिंग और कर्सेस। तो ये स्पेसिफिकली इन 2 एस्पेक्ट को आप सबसे सटीकता से, क्लैरिटी से आप षष्टियांशा चार्ट में देख सकते हैं। तो अगर इसको भी आपको एनालिसिस करना है दोस्तों, आपको इसी आधार पे करना है कि जो भी भावों का जो अर्थ है वो वही रहेगा। फर्क सिर्फ ये आ जाएगा कि अब आपको आपके पास्ट लाइफ के एस्पेक्ट से, उस एंगल से देखना है। जैसे जब मैंने आप लोगों को नवांशा चार्ट के बारे में बताया था,
तो मैंने आपको क्लियर बताया था कि अगर तीसरा भाव आपका एफर्ट्स का है तो वही जब हम नवमांश चार्ट में D9 चार्ट में जो आपके मैरिटल लाइफ के बारे में जानकारी देता है तो उसके तीसरा भाव जो कि एफर्ट्स का है वो बताएगा कि आप अपने पार्टनर के साथ मैरिज में कितने एफर्ट्स डालेंगे मैरिज के वर्कआउट करने के लिए। उसी तरीके से अगर यही चीज़ अगर हम दशांशा चार्ट में D10 चार्ट में देखेंगे जो आपके करियर का है तो वो बताएगा कि आप कितने एफर्ट्स डालेंगे अपने करियर के सक्सेस के लिए। तो उसी तरीके से अब आप ये सब भूल जाइए कि जो आपको लगन चार्ट के बेसिस में आप पढ़ते थे, नवमांश चार्ट के बेसिस में आपने पढ़ा था, भावों का अर्थ वही रहेगा। फर्क सिर्फ ये आ जाएगा कि अब हमें उसको हमारे पास्ट लाइफ के बेसिस में हमें उसको अध्ययन करना है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों कि अगर लगन की भी बात की जाए तो अगर लगन सपोज कीजिए अगर बेनिफिक ग्रहों की राशियों का रहा, फॉर एग्जांपल जैसे आपका मून है, वीनस है, जुपिटर है, मरकरी है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइन होगा कि पास्ट लाइफ के कर्मों के बेसिस पे इस लाइफ में शायद इतना स्ट्रगल इंसान को ना गुजरना पड़े। और वही सपोज कीजिए कोई मेलेफिक प्लैनेट जैसे आपका शनि है, मंगल है, या सूर्य को भी माइल्ड मेलेफिक बोलते हैं, अगर उसका किसी का लगन है उससे रूल्ड राशि का, तो शायद हो सकता है कि उनकी स्थिति के बेसिस में वो षष्ठ्यांश चार्ट में मजबूत स्थिति में है या कमज़ोर स्थिति में है। इस लाइफ में आपकी जो स्थिति चल रही है उसके काफ़ी कुछ आपको जवाब मिल जाए। सपोज कीजिए किसी की षष्ठ्यांशा चार्ट में लगन में ही शनि नीच के होकर बैठे हैं, मतलब मेष लगन षष्ठ्यांशा में किसी का है और लगन में ही शनि बैठे हैं, और वो इंसान का इस जीवन में चाहे लगन में उसके ग्रहों की स्थिति कितनी भी मजबूत हो पर उसको जो भी चीज़ मिल रही है डिले हो के मिल रही है, विवाह उसका बहुत लेट हुआ, जॉब में सफलता उसको बहुत लेट मिली, तो अब ये देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ जवाब आपको षष्ठ्यांशा चार्ट से मिल गए। साथ साथ दोस्तों देखिए आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो भी रूलिंग प्लैनेट आपका लगन चार्ट का होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा एम्फोसाइज देना है लगन में, क्योंकि लगन आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी है, आपका फेस है, आपकी नींव है, फाउंडेशन है, तो लगन से भी आपको पता चल जाएगा। तो सपोज कीजिए दोस्तों अगर लगन निकला अगर मंगल की रूल्ड राशि का, जैसे आपका मेष हो गया या वृश्चिक हो गया, तो हम ये इस तरीके से देख सकते हैं कि पास्ट लाइफ जो थी वो इसमें बहुत इसी में गुजरी होगी कि इंसान अपनी डिज़ायर्स को पूरा कर रहा हो, ये इंसान बहुत करेजियस हो, जो भी चीज़ उसको लाइफ में प्राप्त करनी हो। सपोज़ कीजिए दोस्तों अगर आपने लगन पाया षष्ठ्यांशा चार्ट का शनि ग्रह की रूल्ड राशि का, चाहे वो मकर है या चाहे कुंभ है, तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ जो इंसान की व्यतीत हुई हो वो बहुत सर्विस और बहुत चैरिटेबल तरीके से बीती हो। सपोज़ कीजिए वही लगन अगर बुध की रूल्ड राशि का निकला, D60 षष्ठ्यांश चार्ट की बात कर रहा हूँ, तो अगर बुध की जो रूल्ड राशि जो कि आपके मिथुन है, कन्या है, उसका षष्ठ्यांशा का लगन निकला, तो शायद हो सकता है कि पास्ट लाइफ आपकी बहुत कम्युनिकेटिव या बहुत ही बिजनेस एस्पेक्ट्स में निकली हो। वही अगर शुक्र का लगन निकला दोस्तों जो कि आपका वृषभ है या आपका तुला है, तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ जो आपकी बीती हो बहुत कंफर्ट्स में या प्लेजर्स के में बीती हो, उनको चेस करने में बीती हो। तो इस तरीके से दोस्तों थोड़ा आपने आइडिया सिर्फ उससे निकाल दिया कि आपने लगन में आपने कौन सी राशि पाई। उसके बाद आपको ये जोर देना है कि लग्नेश की स्थिति कहाँ गई है, तो उससे भी आपको पता चलेगा कि पास्ट लाइफ की जो आपकी डायरेक्शन थी, जो आपके कर्मास थे, जो आपका फोकस था वो किस दिशा में गया था। अब यहाँ पे भी दोस्तों देखिए वही बात आएगी, अगर 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस का अगर इन्वॉल्वमेंट आ रहा है तो ये हो सकता है कि अगर आपका षष्ठ्यांश चार्ट में जो आपका दोस्तों जो लग्नेश है उसकी दुष्टाना भाव में 6th, 8th और 12th हाउस में अगर प्लेसमेंट हुई तो शायद हो सकता है कि इस लाइफ में जो आपका काफ़ी स्ट्रगल हो रहा है वो उसका पास्ट लाइफ से आपको काफ़ी जवाब मिले हों कि अगर छठे भाव में आपका लग्नेश गया है आपका षष्ठ्यांश चार्ट का, तो शायद हो सकता है कि आपने लोगों के साथ थोड़ा आपका कोर्ट कचहरी के लिटिगेशंस की इन्वॉल्वमेंट हुई हो, आपकी वजह से किसी को शायद नुकसान हुआ हो। वही अगर लग्नेश की स्थिति षष्ठ्यांशा में आपके अष्टम भाव में गई है तो आप किसी स्कैंडल्स में लिप्त रहे हो या आपके किसी 12th हाउस में इसकी स्थिति गई है, तो शायद ये हो सकता है दोस्तों कि आपके पास्ट लाइफ में आपका कुछ आपके हिडन और कुछ ऐसे सीक्रेटिव आपके एक्टिविटीज़ रही हो जिसकी वजह से इस जन्म में आपको थोड़ा सा आपको संकट और थोड़े सा आपको स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है। षष्ठ्यांश चार्ट में दोस्तों अगर सपोज कीजिए अगर आपके जो लग्नेश की स्थिति सपोज कीजिए आपके त्रिकोण भाव में गई 5th हाउस में, 9th हाउस में, तो उससे हमें पता चलता है कि जो आपके पास्ट लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा भक्ति में, डिवोशन में, गुड डीड्स में गई होगी। तो इस तरीके से आप कुछ इन्वॉल्वमेंट आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। अगर केंद्रा भाव में है 4th हाउस में, 7th हाउस में, 10th हाउस में, तो ये हो सकता है कि आपका जो आपका एटीट्यूड रहा हो या जो आपकी इन्वॉल्वमेंट रही हो बहुत करियर ओरिएंटेड रही हो, हम कुछ इस एंगल से देख सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों देखिए आपको ये भी देखना है जब आप इसको चेक कर रहे होंगे
तो आपको इस पैमाने पे भी देखना है कि मैक्सिमम ग्रहों का कॉन्सेंट्रेशन किन राशियों में है। आप एक चार्ट बना लीजिए, मेरे कहने का मतलब है, देखिए जैसे हम बोलते हैं ना धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो आप ये देख सकते हैं कि जो फायर अग्नि तत्व की राशियाँ हैं जो कि आपकी मेष है, सिंह है और धनु है, तो अगर आप काउंट कीजिए 9 ग्रहों का जो कॉन्सेंट्रेशन है आपके षष्टियांश चार्ट में वो मैक्सिमम कहाँ पे है, अगर वो अग्नि तत्व की राशियों में है तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो पास्ट लाइफ थी आपके बहुत रिलीजियस ऑस्टेरिटीज़ में आपकी बीती होगी। अब आप जो दूसरे जो राशि है अगर आप उसको तत्वों के आधार पर समझें, सपोज कीजिए वो होगी आपकी पृथ्वी तत्व की, अर्थ एलिमेंट की, जो कि है आपकी वृषभ है, आपकी कन्या है और आपकी मकर है। तो धर्म के बाद अर्थ आ गया, तो ये हो सकता है कि जो आपकी पास्ट लाइफ है अगर मैक्सिमम ग्रहों का कंसंट्रेशन अर्थ एलिमेंट या कि पृथ्वी तत्व के एलिमेंट की राशियों में हुआ, वृषभ, कन्या और आपका मकर, तो ये हो सकता है कि पास्ट लाइफ आपकी बहुत मटीरियल अकम्पलिशमेंट में बीती हो, पैसा अर्जित करना हो, करियर की तरफ फोकस हो। इसके बाद जो तीसरा लेवल आता है दोस्तों वो आता है आपका एयर एलिमेंट का, वायु तत्व का, जिसको आप काम से जोड़ के देख सकते हैं। तो जिसमें आ गया आपका मिथुन आ गया, आपका तुला आ गया और आपकी कुंभ राशि आ गई। तो मैक्सिमम ग्रहों का कंसंट्रेशन अगर इन आपकी कामा या आपकी वायु तत्व की राशियों में रहा तो शायद ये हो सकता है कि आपकी जो पास्ट लाइफ है वो बहुत ज़्यादा आपकी, मतलब ये भी इसको देखिए, हम कामा को भी हम लोग इल्यूजन, भ्रम या इच्छाओं से जोड़ के देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इच्छा पूर्ति की तरफ आपका मोटिव, आपके एक्शंस रहे हों। और दोस्तों जो लास्ट है वो है आपका जो जिसको हम बोलते हैं आपका जल तत्व का, वो हो गया आपका कर्क राशि, आपकी वृश्चिक राशि और आपकी मीन राशि। अब मोक्ष भाव को आप पिछले षष्टियांश से इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि या तो आपने बहुत ज़्यादा चैरिटीज़ करी है, या तो आप बहुत ज़्यादा कला में लिप्त थे, या तो आपके हाथों से मतलब बहुत कहते हैं ना कि इसी मोक्ष को आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं, लूजिंग आउट ऑन थिंग्स। तो आपके हाथों से चाहे पॉजिटिव एंगल्स आप ये देख सकते हैं कि आपने अपनी एनर्जी लूज आउट करी फॉर द गुड कॉजेज़। अब चाहे आप योग के माध्यम से बात करें, आप कला के माध्यम से बात करें या बहुत ज़्यादा चैरिटी के हिसाब से बात करें, तो आप इसके हिसाब से भी इसको जोड़ के देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने एक और एंगल देखा, एक और हमने पैमाना देखा षष्टियांश चार्ट को रीड करने का। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट भाव है, मैं लगन के बाद सबसे ज़्यादा एम्फोसाइज दूंगा 5th हाउस पे, जो कि आपका पूर्व पुण्य का भाव है, और आपके 9th हाउस पे जो कि आपके रिलीजियस मेरिट्स का भाव है। देखिए दोस्तों, जब हम इन साइंसेस को सीखते हैं, इनको अध्ययन करते हैं, तब आप ये सब भूल जाइए कि आपका करियर कैसा था, आपकी वाणी कैसी थी, आपका परिवार कैसा था। ईश्वर और अध्यात्म इसी बेस पे आधारित है कि आपके जो कदम थे कितने ईश्वर की तरफ बढ़े। तो षष्टियांशा की अगर जो नब्ज है, षष्टियांशा की नब्ज आपका 5th हाउस और 9th हाउस ही है। ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, अगर किसी का षष्टियांशा का 5th हाउस और 9th हाउस स्ट्रॉन्ग रहा, चाहे वहाँ पे ग्रहों की स्थिति या उन 5th और 9th हाउस के लॉर्ड की स्थिति स्ट्रॉन्ग रही, तो आप ये देख सकते हैं कि इस लाइफ में उस इंसान को ज़्यादा स्ट्रगल के थ्रू शायद ना गुजरना पड़े। और सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने पाया कि षष्टियांशा चार्ट में आपके 5th हाउस और 9th हाउस अगर कमज़ोर हैं, वीक है, तो आप ये इसके इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा पाएंगे कि उस इंसान की या तो आप लगन चार्ट में ग्रहों की स्थिति कमज़ोर पाएंगे, या तो उसको ज़्यादा स्ट्रगल के थ्रू गुजरना पड़ रहा होगा इस जीवन में। आप इस तरीके से भी दोस्तों कुछ जोड़ के देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों को सिर्फ एक आइडिया दिया ग्रहों की इन्वॉल्वमेंट का, षष्टियांशा को एक सुपरफिशियल लेवल पे समझने का। ऐसा नहीं है कि मेरा ये डिस्कशन कंप्लीट हो गया वर्गा चार्ट्स पे, मैं एक एक करके नवमांश पे जो हमने पढ़ा था उसका एक और पार्ट बना के उस पर और लेयर्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। दशांशा पे भी हमारा एक और डिस्कशन होगा और षष्टियांशा पे भी होगा, पर सुपरफिशियल लेवल पे आपको सतह पे आपको इतना समझ आ गया होगा कि षष्टियांशा को सारे भावों का अर्थ वही रहेगा, बस आपको पास्ट लाइफ के बेसिस पे रीड करना है। या आपकी ग्रहों की डिग्निटी के बारे में बताएगा, या आपके पास्ट लाइफ के मेरिट्स के बारे में बताएगा, और षष्टियांशा का लगन, सारे भाव तो आप रीड करेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे दोस्तों आप पंचम भाव में और नवम भाव में, तो मतलब त्रिकोण, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस। तो ठीक है दोस्तों, ये सब अब हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए दोस्तों, मैं जो आप लोगों को आज का जो रेफरेंस एग्जाम्पल आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था, वो मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि जिस इंसान को हम वर्ल्ड वाइड इस तरीके से जानते हैं, जैसे जब मैं केतु के बारे में भी बताता हूँ कि उस बच्चे के पास ऐसे कोई टैलेंट नहीं थे, ऐसी कोई उसको ट्रेनिंग नहीं मिली थी, एकदम से उसने वो स्किल दिखानी शुरू कर दी, वो फॉरेन लैंग्वेज में बोलना शुरू कर दिया। फिर हम भाई इसका क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि शायद इसका कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन होगा, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि जिसकी जानकारी आपको षष्टियांशा चार्ट से मिलेगी। तो मैं ऐसे कुछ केसेस देख रहा था चाइल्ड प्रोडिजीज के। अब जैसे छोटे में ग्रोइंग अप दूरदर्शन में हम एक सुरभि या मेरी आवाज़ सुनो एक शो आता था जिसमें सुनिधि चौहान डिस्कवर हुई थी, पर मेरे को उनकी बर्थ डिटेल्स करेक्ट नहीं मिल पाई। फिर मैं और
थोड़ी डिटेल्स मैंने सर्च करी गूगल में, फिर फाइनली मेरे को कहीं ना कहीं कैनेडियन जो जस्टिन बीबर का नाम ध्यान में आया कि जस्टिन बीबर का भी यही केस था। वो यूट्यूब से उसकी वीडियोस एकदम से डिस्कवर हुई थी और 12-13 साल की उम्र में ही उसको वर्ल्ड फेम और पॉपुलैरिटी और दुनिया भर का पैसा और यश कीर्ति मिल गई थी। तो अब हम लोग जस्टिन बीबर के केस को ही उसके लगन चार्ट और षष्टियांश चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, मैंने जस्टिन बीबर का लगन चार्ट आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रखा है। लगन इनका वृश्चिक है और लगन पे इनके राहु बैठे हैं। देखिए, जब भी बात की जाती है वर्ल्ड फेम की, पॉपुलैरिटी की और सडननेस की, क्योंकि इस समय इस पर्टिकुलर केस स्टडी को, सेलिब्रिटी एग्जाम्पल को मैं आपको सडननेस से कि किस तरीके से इनको एकदम से ये डिस्कवर हुए और वर्ल्ड इनको फेम मिल गई और इनको एस्टैब्लिश कर दिया, उसकी बात हो रही है। तो देखिए, उसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट तो हमें देखना ही देखना है। आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए, मैंने इस पर एक ऑलरेडी पहले ही वीडियो बनाई है। जब हम सिंगिंग टैलेंट्स की बात करते हैं तो वाणी की बात आ रही है तो उसमें बुध ग्रह की इन्वॉल्वमेंट जरूर होगी। एंटरटेनमेंट, फैशन, मीडिया, फिल्म, म्यूजिक इंडस्ट्री की बात हो रही है तो उसमें शुक्र की इन्वॉल्वमेंट जरूर होगी। और जब भी फेम की बात की जाती है दोस्तों, तो उसके लिए हम लोग सूर्य को और राहु को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। किन भावों को हमें ध्यान देना है, क्योंकि जब सिंगिंग टैलेंट्स की बात आती है तो हमें सेकंड हाउस को जोर देना है। लगन, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी है, हमें उसको जोर देना है। और जब भी हम लोग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, आपके अंदर टैलेंट्स तो है, पर मीडिया प्लेटफॉर्म की जब बात करी जाती है दोस्तों, उसके हम लोग थर्ड हाउस को और फिफ्थ हाउस को भी जोर देते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि फिफ्थ हाउस जो कि आपके मीडिया का होता है, एंटरटेनमेंट का होता है, क्रिएटिव टैलेंट्स का होता है, साथ साथ आपके फेस में कितना अट्रैक्शन है वो भी हम लोग फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और आज के रेफरेंस एग्जाम्पल में दोस्तों हम लोग इसको फिफ्थ हाउस को पूर्व पुण्य से भी जोड़ के देखा जाता है। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को जब राहु की सीरीज चल रही थी मैंने बताया था कि जहां पे भी राहु का डिस्पोजिटर लॉर्ड जाता है वहां से हमें पता चलता है कि कहां आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो राहु का जो डिस्पोजिटर है, जो कि मंगल ग्रह बनते हैं, वो बैठे हैं फोर्थ हाउस में। तो इनकी लाइफ में, इनकी फेम मिलने में मेजर रोल जो दोस्तों प्ले करा था वो उनकी मदर ने ही प्ले करा था, जो उनको अलग अलग चाहे स्कूल में और ऑडिशंस में, परफॉर्मेंस में लेके जाती थी और उनकी उस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब में अपलोड करती रहती थी। तो ये आप देख सकते हैं कि मदर का जो मेजर रोल आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ तक कि दोस्तों जो केतु का भी जो लॉर्ड है, जो कि आपके शुक्र ग्रह बनते हैं, वो भी फोर्थ हाउस में बैठे हैं। तो केतु के जो डिस्पोजिटर होते हैं दोस्तों, उनको हम बोलते हैं कार्मिक सक्शन कंट्रोल प्लैनेट, जो कि आपके टैलेंट्स के बारे में बताता है। तो राहु और केतु के दोनों के डिस्पोजिटर लॉर्ड आपके फोर्थ हाउस में सुख भाव में बैठे हैं, जो कि अपने में एक राजयोग भी बना रहे हैं। और यहाँ पे फोर्थ हाउस में जो एनर्जी का कॉन्सेंट्रेशन है दोस्तों, वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इनकी पत्री में अगर आप देखेंगे तो देखिए, आप देखिए सबसे पहले अगर आप जाएंगे 12th हाउस में, तो वहाँ पे बृहस्पति और चंद्र का जो गज केसरी योग बन रहा है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि बृहस्पति इनके एक तो आपके सेकंड हाउस जो कि आपकी वाणी का है और आपका फिफ्थ हाउस जो कि आपके पूर्व पुण्य का है, उसके लॉर्ड बन के बैठे हैं। और चंद्र जो कि इनका भाग्येश है। तो आप इस तरीके से देखिए कि भाग्य का सेकंड हाउस जो कि आपके सिंगिंग टैलेंट्स का है और फिफ्थ हाउस जो कि आपके पूर्व पुण्य का है, उनके जो लॉर्ड है वो बैठे हैं 12th हाउस में, जो कि आपका हिडन वर्ल्ड का होता है। मैंने बहुत बार बोला दोस्तों, 8th हाउस वो है जो हम दुनिया से छुपाते हैं और 12th हाउस वो चीज़ें हैं जो हमसे छुपी हुई हैं। अब आप देखिए दोस्तों, जब इनको जिस समय इनको मैक्सिमम जो इनका ये डिस्कवर हुए थे, इनको रिकॉग्निशन मिला था, अगर आप अपने स्क्रीन में देखेंगे, मैं आपको इनकी दशा बता देता हूं, तब इनकी जो दशा भी चल रही थी, इनकी राहु की महादशा चल रही थी और राहु के अंदर भी जो इनका अंतर चल रहा था दोस्तों, वो इनका केतु का चल रहा था। तो राहु और केतु के एक्सेस में दोस्तों कितनी पावर होती है, कितनी क्षमता होती है किसी को फल देने की, वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो देखिए, राहु और केतु का समय ऐसा होता है, चाहे राहु की महादशा में केतु का अंतर हो या केतु की महादशा में राहु का अंतर हो, कि जब आपकी फ्री विल आपकी बिल्कुल मिनिमम होती है, आपका जो डेस्टिनी है वो अपना रोल प्ले करती है। अगर आपकी पत्री में ग्रहों की स्थिति मजबूत है तो ग्रह आपको सडननेस से ऐसा फल देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, जो कि इनका सबसे अच्छा रेफरेंस एग्जांपल है। अगर ग्रहों की स्थिति कमजोर है तो आपको ऐसा नीचे पटकेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये हमने दोस्तों उनका लगन चार्ट देख लिया। अब हम लोग चलते हैं षष्टियांशा में कि राहु केतु के एक्सेस ने जो उनको फल दिया सडननेस से, वो उसकी पूर्व जन्म से जानकारी हम लोग षष्टियांशा से हम क्या पकड़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हम लोग जाएंगे षष्टियांशा में, तो ये रहा षष्टियांशा चार्ट। अब देखेंगे दोस्तों, इनका षष्टियांशा चार्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोगों को जो अटेंशन देनी है, जो हमें ध्यान देना है, वो हमें देना है पंचम भाव में, जो कि पूर्व पुण्य का होता है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों कि इनके फिफ्थ हाउस में जो केतु और राहु का जो एक्सेस बन रहा है, वो उनका 11th हाउस जो कि पॉपुलैरिटी का है और फिफ्थ हाउस जो कि मीडिया एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म का होता है, उसका प्राइम हाउस है, वहाँ पे राहु केतु का एक्सेस बन रहा है। देखिए दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि इनके पास्ट लाइफ के हिसाब से इनके अंदर एस्पिरेशन रही होगी, लेकिन पास्ट लाइफ में इस इंसान को उसमें इतनी सफलता
सफलता ना मिली हो। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, देखिए जो उनका भाग्येश है और जो उनका सेकंड हाउस जो कि वाणी का है, उन दोनों का लॉर्ड बन के शुक्र ग्रह भी 12th हाउस में तो बैठे हैं, पर वहाँ पे थोड़े से कमजोर हैं। और तीसरा हाउस जो कि आपके दोस्तों जो आपके कम्युनिकेशन का होता है, जो कि सिंगिंग टैलेंट में सेकंड हाउस के साथ थर्ड हाउस भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे वैसे ही अमावस्या योग बन रहा है। तो आप देखेंगे दोस्तों कहीं ना कहीं जो ग्रहों का जो कॉन्सेंट्रेशन था, और आप ये देख सकते हैं कि जो उनकी डिजायर रही होगी, जो उनकी स्किल थी, वही इनका इस जन्म में जो इनका लगन था वो इनका वृश्चिक का बना। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों। अगर आप मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, आप उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। इनका जो षष्ठ्यांशा का भी जो लगन है वो आपका एक जो कहते हैं ना कि जो अर्थ एलिमेंट की जो राशि है, तो मटेरियलिस्टिक इनकी पास्ट लाइफ में भी डिजायर्स रही होगी, लेकिन शायद उसके उन्हें इतने फल ना मिले हो। और लगन में शनि ग्रह बैठे थे, तो शनि ग्रह ने इनको इंतजार, देखिए मैंने बोला दोस्तों, देखिए जब हम मेलेफिक्स की बात करते हैं, स्पेसिफिकली शनि की, केतु की, तो ये तो अगर किसी को फल देना हो तो चाहे रिवेंज की भावना हो, चाहे पॉजिटिव की बात की जाए, तो इनके लिए तो समय के काल चक्र में तो एक जन्म का दूसरा जन्म भी इन्वॉल्व हो जाए, आप उस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। पर हाँ, इनके 7th हाउस में इनकी बृहस्पति की जो स्थिति है मजबूत है, स्वराशिस्त है, और अष्टम भाव में इनके मंगल भी स्वराशिस्त हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए इनके जो आप साइकिक जो हाउसेस की बात करेंगे, चाहे 8th हाउस की बात करें, चाहे 12th हाउस की बात करें, 5th हाउस की बात करें, राहु केतु के एक्सिस की बात करें, तो काफ़ी कुछ आपको षष्ठ्यांशा से इसकी जानकारी मिल सकती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अभी जब बस में आ रहा था, मेरी अभी क्लास होनी है, तो बस मैंने रैंडमली एक रेफरेंस पे को जस्टिन बीबर का ध्यान आया, मैंने चार्ट ओपन करा और मैं वीडियो में आपके सामने बोल रहा हूँ। मैंने खुद इस पे ज़्यादा काम नहीं करा था। अगर आप लोगों को कुछ फाइंडिंग्स, आप लोगों को इस षष्ठ्यांशा चार्ट के डिस्कशन से आपको जस्टिन बीबर के चार्ट में आपको फाइंड आउट हो रही है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। पर हाँ, आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था कि षष्ठ्यांशा चार्ट का हम लोगों के जीवन में क्या महत्व है, पास्ट लाइफ के हमें कितनी जानकारी मिल सकती है, और ग्रहों की ट्रू डिग्निटी हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस वीडियो में आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियो की समय समय पे जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।